हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब वीडियो के सेकंड पार्ट में। और सेकंड पार्ट में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज तो करेंगे ही, लेकिन साथ में हम कुछ थ्योरम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला जो थ्योरम हमारे पास है ये है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। इस बात को हम लोग को प्रूफ करनी है। तो हमने बोला कि लेट्स अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि मान लो ये रैशनल नंबर है। तो हमने क्या बोला कि √2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम P/Q लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू क्यू। अगर हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, यहां लिख देता हूं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना आ जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि P स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ P square is the multiple of 2. So P is also multiple of 2. P भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा। मतलब P को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एम। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2m, तो मैंने इस चीज को ना यहां जाके पुट कर दिया। तो देखिए क्या बन जाता है, ये बन जाता है कि P स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 2Q स्क्वायर था, तो अब P की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2m का 2m, मतलब 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर। सो यहाँ पे आता है 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे आ जाएगा 2। सो हम क्या बोलेंगे कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। का मतलब अगेन क्या होता है कि Q स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2। अगर Q स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, कैसे पता चला मुझे 2 का मल्टीपल है, कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू समथिंग था। अच्छा, Q स्क्वायर अगर मल्टीपल है 2 का, तो हम बोल सकते हैं Q इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 2। अगर Q भी 2 का मल्टीपल है, तो क्या हम Q इज इक्वल टू 2n लिख सकते हैं। अब क्या हो गया कि हमने यहां पे लिखा कि सिंस P एंड Q बोथ हैव अ कॉमन मल्टीपल have a मतलब दे से अच्छा लिख दीजिए। सो P/Q कांट बी अ रैशनल नंबर। और P/Q मतलब कौन, P/Q मतलब √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। आसान है, हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने बता दिया कि देखो P भी मल्टीपल है 2 का, Q भी मल्टीपल है 2 का, और P और Q दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ गया जो कि है 2। तो P/Q यहाँ पे क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। और इसका मतलब है कि P/Q का मतलब है √2, और √2 भी रैशनल नंबर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा इरेशनल नंबर। तो √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इसलिए आप लिख देंगे कि लास्ट में कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो पहला थ्योरम तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक और थ्योरम। अब हमारे पास है क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। सेम तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने बोला कि लेट्स अज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। क्या लिखा हमने कि √3 इज अ रैशनल नंबर। सो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। सो सिमिलरली आप क्या बोलेंगे कि P इज इक्वल टू √3 इंटू Q होता है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आपने कर दिया, यहाँ पे आप लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो P स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3Q स्क्वायर। उसके बाद आप बोलेंगे कि P स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 3। सो P इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। P क्या, तो हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 3m। भाई 3 का मल्टीपल है तो 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। वापस अगर मैं इस चीज को यहां पे पुट करूं, यहां पे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, 3m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर। सो यहां पे आता है 9m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3Q स्क्वायर। 3 कैंसिल, मतलब यहाँ पे 3 और 9 कैंसिल, यहाँ पे होगा 3। सो आप क्या लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। दैट मीन्स कि Q इज द मल्टीपल ऑफ 3। सो Q भी क्या हो जाएगा, Q इज ऑल्सो
मल्टीपल ऑफ 3। क्यू भी मल्टीपल हो जाएगा 3 का। सो क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे यहां पे कि सिंस p एंड q बोथ हैव अ कॉमन मल्टीपल 3, so p upon q is not a rational number। p upon q अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री इज ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज अ इरेशनल नंबर। ओके, सो रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, ये भी बात हमने यहां पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लें, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है शो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने बोला है कि लेट 5 माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, और अगर ये रैशनल नंबर है तो आप क्या लिख सकते हो, 5 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। सो रूट थ्री इज इक्वल माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू हमने लिख दिया कि p अपॉन क्यू माइनस 5। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस था। अच्छा, माइनस अगर मैं उधर भेजूं तो ये आ जाएगा रूट थ्री इज इक्वल टू 5 माइनस पी अपॉन क्यू। अब क्या हो रहा है देखो कि रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करने पे क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। तो ये अब हम लोग को देगा रैशनल नंबर, और ये हमारे पास क्या है, रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। सो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो हम क्या बोलेंगे कि हेंस आर assumption is wrong, that is 5 minus root 3 is a irrational number। ठीक है, सो रूट थ्री इरेशनल नंबर होता है, इस बात को हमने पहले प्रूव किया था, तो इस बात को हम यूज कर लिए यहाँ पे कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। और जो हमारा अजम्पशन था वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो 10 था, एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज है 1.3। पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत सिमिलर है, जो है जैसा हमने एग्जांपल में लिया हुआ था कि प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हमने यहाँ पे फिर से अज्यूम किया है कि लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। और अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5 रूट 5 क्यू। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करो, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसका मतलब है कि p स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ q स्क्वायर एंड p इज द मल्टीपल ऑफ q। सिमिलर, अच्छा p अगर इसका मल्टीपल है तो आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5m। अगर आपने p इज इक्वल टू 5m लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने लिखा था कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। सो आप फिर से लिख सकते हो कि q स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 5। सो q भी क्या हो जाएगा, q इज द मल्टीपल ऑफ 5। लिख सकते हैं ऐसा, q इज द मल्टीपल ऑफ 5। ओके, तो यहां पे क्या हो गया कि सिंस p एंड q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 5, so p upon q is not a rational number। और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और p अपॉन q हमने किसको बोला था, ये है रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। यही बात हम लोग को प्रूफ करनी थी। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही कुछ है कि बोलता है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। आपने बोल दिया कि लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर अगर है तो आप क्या बोल सकते हैं, 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। तो मैं यहां पे लिखूं कि 2√5 इज इक्वल टू 3 को मैंने उधर भेज दिया, P/Q -3। वापस क्या हुआ, √5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू P/Q -3। आपको पता है कि रैशनल नंबर में से अगर आप रैशनल नंबर माइनस करो तो रैशनल नंबर आता है, और रैशनल नंबर में अगेन आप रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा, ये आएगा रैशनल नंबर। और आपको एक चीज पता है कि √5 क्या होता है, √5 होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और अगर एक रैशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है तो दे आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अजम्पशन यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। सो हियर आर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। क्यों रॉन्ग हो गया, देखो कि अगर ये इक्वल नहीं है तो ये इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है। मतलब आप 3 + 2√5 को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, और नहीं लिख सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, तो हमारा ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पे कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या बोलता है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। हमने यहाँ पे लिख लिया कि लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो आप क्या लिख सकते हो कि 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q। सो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/P। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P√2। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप कर दो तो ये क्या हो जाएगा, P² और यहाँ पे आ जाएगा 2। सो आप क्या बोलेंगे कि Q² इज द मल्टीपल ऑफ 2। सो Q भी क्या हो जाएगा, Q इज द मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 2m लिख सकते हैं। अगर Q इज इक्वल टू 2m लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2p², है ना, 2p²। सो 2 और यहां से एक 2 कट जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, 2m² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p²। मतलब क्या हुआ कि p² इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। सो क्या हो जाएगा, p भी मल्टीपल हो जाएगा किसका, 2 का। मतलब p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं। और अगर आपको पता चल गया कि P भी 2 का मल्टीपल है, Q भी 2 का मल्टीपल है, मतलब P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर, कौन सा कॉमन फैक्टर, 2। सो P/Q इज नॉट अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा कि 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, सेम तरीके से आप यहां पे 7√5 को बता सकते हो, यहां पे 6 + √2 को बता सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है।